जय हिंद फ्रेंड, मैं जसवीर भारद्वाज। जैसा कि हमने सीरीज शुरू की थी सीडीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आज उसकी नेक्स्ट क्लास है। कल हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो आज उससे आगे चलते हैं 11th क्वेश्चन में। आपको पहले बेसिक्स पता होंगे तभी आप ये चीज़ें कर पाएंगे। इसमें सबसे पहले आपको 1 to 30 स्क्वायर, क्यूब, फिर स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और टेबल, ये चीज़ें तो आपको बेसिक हैं, ये तो पता होनी चाहिए। कुछ वैदिक मैथ कैलकुलेशन है, अगर आप कमेंट करेंगे मुझे बताएंगे तो मैं पहले आपको वैदिक मैथ की कैलकुलेशन करवा दूंगा, जिससे कि आपको ज़्यादा लिख के नहीं देखना पड़ेगा और आप चीज़ों को ज़्यादा आसानी से कर पाएंगे। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सवाल। यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 7.84 का रूट प्लस 0.0784 का रूट प्लस 0.000784 का रूट प्लस 0.000078 का रूट। तो आप अगर देखोगे 784 का रूट कितना होता है, वो होता है दोस्तों 28। ठीक है। अब आपको ये स्क्वायर क्यूब जब तक याद नहीं होंगे आप बड़े आसान तरीके से कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे और एग्जाम को अच्छे तरीके से नहीं दे पाएंगे, सारे सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम, जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो, तो सबसे पहला काम है कैलकुलेशन का। ठीक है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन में क्या होता है कि आपको स्क्वायर, क्यूब और टेबल तो जरूर याद करने चाहिए। कितने तक याद किए जाएं? 30 तक तो जरूर से जरूर कर लेने हैं। उसके आगे वैदिक मैथ कैलकुलेशन होती है, जिसमें आपको ये सब चीजें बता दी जाएंगी। ठीक है। आप मुझे कैलकुलेशन के लिए कमेंट करके बता सकते हैं कि पहले आपको कैलकुलेशन ही सिखा दी जाए, ताकि आपको आगे जो मैं सवाल कराऊंगा उनमें दिक्कत ना आए। देखो, अब आपने बस पॉइंट का ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे पॉइंट है तो ये आ जाएगा 7 पॉइंट। अब आपको देखो स्क्वायर रूट आना चाहिए। यहीं पे अगर मैं आपको दिखाऊं 7 पॉइंट है, तो इस पॉइंट से इधर भी पेयर लेते हैं, इधर भी पेयर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2.8। 2.8। ठीक है। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे दो पेयर हैं, तो ये आएगा 0.28। ठीक है। फिर आप देखोगे यहाँ पे दो पेयर बनाए, ये दो पेयर, ये दो पेयर, तो इन दो जीरो के लिए एक जीरो आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.028। फिर आप देखोगे यहाँ पे दो पेयर, दो पेयर, दो पेयर, दो पेयर, दो पेयर का एक जीरो, फिर एक जीरो, फिर 28 और पॉइंट। तो अब आपने सिर्फ ऐड कर लेना है, आंसर आ जाएगा। देखो 8 एज इट इज, 8 और 2 10 और 1 11, 1 11, 1 11, 2 और 1 3, आंसर आ चुका है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका आंसर क्या है, ये है 0। आपका आंसर क्या होगा 3.1108। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन में गलती होने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। आपने कांस्टेंट माइंड से चीज़ों को करना है, बिल्कुल एकाग्र होकर चीज़ें करनी है, वरना गलती होने के पूरे पूरे चांस रहेंगे, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर होता है और कैलकुलेशन जब आप करोगे स्पीड में तो कहीं ना कहीं गलत होने के चांस है। तो ध्यान रखना इस बात का। उम्मीद आपको समझ आया होगा। देखो 8 ऐसे कैसे, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 10 और 1 11, 2 और 1 3, तो 3.1108 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है 1 प्लस 93/196 का रूट बराबर है। अब देखो बहुत आसान है, आपने इसमें x का वैल्यू निकालना है। 1 प्लस 93/196 का रूट है और इसको लिखा गया है 1 प्लस x/14। सही बात है। तो अगर आप इसको अंदर के अंदर सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, 196 की 1 से गुणा करो, 93 उसमें ऐड कर दो। तो इसको ऐड करोगे, देखो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 9, ये 8, ये 2 बाई 196 का स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 17/14। और इसको अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 3/14। तो x की जगह कितना आया 3, तो C क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन विल बी योर आंसर। क्लियर है। आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप तुरंत इसको कर पाओगे। नेक्स्ट देखिए, ये दिया हुआ है y इक्वल टू a का पावर x, फिर पावर a का पावर x, फिर
ऐसे ही करते करते अप टू इन्फिनिटी। अब देखो y आपको a का पावर x दे रखा है, तो इसको मैं लिख दूंगा y इक्वल टू a का पावर x, और ऊपर भी तो a का पावर x है, तो मैं ऊपर इसको y सपोज कर सकता हूं। क्लियर है? तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, y इक्वल टू a का पावर एक्स वाई, है ना। दोनों तरफ log लेने पर तो ये आ जाएगा log y, लोगरिथम यूज करना पड़ेगा इसमें, log y तो बराबर है। अब देखो log जब लेते हैं तो ऊपर वाली पावर को पहले लिख लेते हैं एक्स वाई log ऑफ a, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? अब देखो कितना आसान सवाल है, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें लॉगरिथम का तो ज्ञान है ही नहीं। थोड़ा सा बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। आपने 11th में शायद पढ़ा होगा लॉगरिथम के बारे में। यहां पे देखो पावर का पावर दिया हुआ है और y इक्वल टू a का पावर x है, और यहां पे भी a का पावर x है, तो मैंने क्या मान लिया, इसको y ही मान लिया क्योंकि गिवन है। तो y इक्वल टू a का पावर x y, जब ये ब्रैकेट लगा होगा तो ऊपर वाली जो पावर है आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये आ गया y इक्वल टू a का पावर एक्स वाई। अब देखो इसको आगे सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है, तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ मैंने log लिया तो ये हो गया log y। यहां पे जो घात होती है, पावर होती है, उसको पहले लिख लेते हैं और log a, तो log y इक्वल टू एक्स वाई log a, ऑप्शन ए इज योर आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखो, ये रूट में आपको एक सीरीज दी हुई है। अब देखो 1 अपॉन, इसको रूट 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का कितना भी रूट हो वो 1 ही होगा। क्लियर है? यहां पे आप इसको रेशनलाइजेशन करके लिख सकते हैं। तो अब देखो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 1 अपॉन में रूट 1 प्लस रूट 2 है इनटू रूट 1 माइनस रूट 2, और ये क्या आ जाएगा, रूट 1 माइनस रूट 2। तो ये क्या आ गया यहां पे आप देखोगे, फिर प्लस 1 बाई रूट 2। मैं आपको समझाऊंगा इसलिए टाइम लगेगा मुझे, अगर मुझे खुद करना हो तो इसका आंसर मैं 2 सेकंड में निकाल दूंगा। फिर ये क्या आ जाएगा, रूट 2 माइनस रूट 3 अपॉन में रूट 2 माइनस रूट 3 एंड सो ऑन डैश डैश डैश। ठीक है? तो देखो यहां पे ये क्या आ जाएगा भाई, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 2, 1 माइनस 2, a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो यहां से आएगा -1, यहां से भी -1, -1, -1 एंड सो ऑन। ऊपर क्या सीरीज बनी, रूट 1 माइनस रूट 2 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 4 एंड सो ऑन। और नीचे क्या है, -1 को मैंने ऊपर लिख लिया, नीचे सबके -1 था, कॉमन ले लिया मैंने -1, उसको ऊपर लिख दिया। तो ऊपर क्या आएगा, ये माइनस का रूट 15 प्लस का रूट 15 और माइनस रूट 16, बस यही तक आएगा। अब देखो, अब आप देखोगे पहले और आखिरी नंबर को छोड़ के सारे कैंसिल हो जाएंगे, पहले और आखिरी को छोड़ के सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो -1 एज इट इज, 1 का रूट 1 माइनस 16 का रूट 4, तो 4 में से एक गया माइनस का 3, तो -1 और -3 क्या हो जाएंगे, 3। आपका आंसर डी ऑप्शन। क्लियर है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखिए, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 64 मीटर अबव द ग्राउंड। ये कह रहा है कि 64 से एक बॉल गिराई गई, ये 64 मीटर है। ठीक है? एवरी टाइम इट हिट द ग्राउंड एंड इट रेज टू हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रीवियस। तो हर बार ये देखो, ये यहां से गिराई, यहां पे ये बॉल थी, यहां से गिराई, फिर ये हाफ जाएगी और हाफ आएगी, फिर ये हाफ जाएगी और हाफ आएगी, ऐसे ही चलती रहेगी। 32, फिर ये 32। तो ये सवाल जो है एपीजीपी का है, जो ये सवाल है एपीजीपी से हम कर सकते हैं, या फिर इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं।
आप एक बार ट्राई करके देखना चाहो तो करके देख सकते हो। आप अगर इस सवाल को ट्राई करके देखना चाहो तो देख सकते हो। देखना जरा, एपीजीपी से भी हो जाएगा और डायरेक्ट भी हो जाएगा। करो एक बार ट्राई, कर पाओगे क्या? मैं ऐसे सवाल आपको एपीजीपी में भी कराऊंगा। देखो, जब पहली हिट होगी, फर्स्ट हिट के बाद हाफ किसका हो जाएगा? 64 का, ठीक है। और सेकंड हिट के बाद फिर उसका हाफ, यानी कि 1/2 का स्केयर किसका? 64 का। फिर क्या हो जाएगा? 1/2 का पावर 3, 1/2 का पावर 4, 1/2 का पावर 5 एंड सो ऑन। इसी टाइप से चलता रहेगा। ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द हाइट अटेंड आफ्टर इट हिट्स द ग्राउंड फॉर 16th टाइम, 16 बार लगने के बाद। तो देखो, फर्स्ट टाइम में 1/2 का पावर 1 है, तो 16 टाइम में क्या हो जाएगा? 1/2 का पावर 16 इंटू 64, ठीक है। तो 64, 1/2 का पावर 16 इंटू 2 का पावर ये कितना होता है? 6। तो देखो, ये 2 का पावर 16 है और ये 2 का पावर 6 है, तो कितना बचेगा? 1/2 का पावर 10, 1/2 का पावर 10। तो इसको ऊपर लेके जाओगे तो 2 का पावर -10 मीटर। ये आ गया आंसर सी। इससे क्या है, जल्दी हो गया। अगर मैं एपीजीपी लगाऊंगा उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बस यहां पे आपने डायरेक्ट कर दिया। बात समझ आई? ये कह रहा है एक बॉल 64 मीटर की हाइट से नीचे गिराई गई और हर बार वो ग्राउंड को हिट करने के बाद उसका आधा तक ऊपर जाती है, हाफ ऑफ द प्रीवियस, ठीक है। तो आपने 16th टाइम जब वो ग्राउंड को लगती है उसके बाद आपने बताना कितनी हाइट होगी। तो देखो, पहली बार में जब वो हिट करेगी तो 64 का हाफ होगा, दूसरी बार में जो कितना आएगा? 32, फिर दूसरी बार में 32 का हाफ 16, फिर उसका हाफ 8, फिर उसका हाफ 4, फिर 2, फिर 0, फिर वो माइनस में चला जाएगा एंड सो ऑन। आपको 16 टाइम या तो ऐसे काउंट कर लो या डायरेक्ट ऐसे काउंट कर लो, 1/2 इंटू 16। फिर देखो, सेकेंड टाइम 1/2 का पावर 2 इंटू 64, फिर थर्ड टाइम 1/2 का पावर 3 इंटू 64 एंड सो ऑन। 16 टाइम क्या होगा? 1/2 का पावर 16 इंटू 64। क्लियर है? तो 1/2 का पावर 16 और 64 किसके इक्वल है? 2 का पावर 6 के। तो 2 का पावर 6 दिया हुआ है आपको और अपोन में क्या है? 2 का पावर 16। मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, 2 का पावर 16 और 2 का पावर 6 प्लस है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, जो कि किसके बराबर होगा? 2 का पावर 10 मीटर। नेक्स्ट देखिए, ए की पावर x बराबर है सी की पावर q बराबर है b, सी की पावर y बराबर है ए की पावर z। अब आप देखो, यहां से जब बेस सेम है, नहीं बेस अलग अलग है, बराबर दिया हुआ है, ए की पावर x, सी की पावर q, सी की पावर y और ए की पावर z। ए की पावर x बराबर है सी की पावर q। तो यहां से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए की वैल्यू मैं क्या करूं, दोनों साइड, एक सेकेंड, ए की पावर x बराबर है सी की पावर q। तो अगर मैं यहां पे x, ए की पावर z, अगर यहां पे z से आप मल्टीप्लाई कर दो तो ए की पावर एक्स जेड बराबर है सी की पावर क्यू जेड। और यहां पे अगर आप देखोगे दूसरे में, c की पावर y बराबर है a की पावर z। तो यहां a की पावर एक्स जेड है, दोनों तरफ आप x से मल्टीप्लाई कर दो तो c की पावर एक्स वाई बराबर है a की पावर एक्स जेड। ठीक है, अब देखो a की पावर एक्स जेड बराबर किसके? c की पावर एक्स वाई के। और a की पावर एक्स जेड किसकी बराबर है? c की पावर क्यू जेड के। तो एक्स वाई बराबर है किसके आ जाएगा? क्यू जेड, क्योंकि a की पावर एक्स जेड बराबर है c की पावर एक्स वाई बराबर है c की पावर
क्यू जेड। CDS में सवाल कई बार आया है। क्लियर है? पहले आपने सवाल को ध्यान से देखना है। आपका ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर? एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, m का वैल्यू आपको बताना है इसमें। तो यहां पे क्या दिया हुआ भाई? 27। 27 क्या होता है? 3 का पावर 3 इंटू 3, 81 क्या? 3 का पावर 4 इंटू 2 का पावर n प्लस 3 माइनस 3 की पावर m बराबर है 0। तो देखो, इसको मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 3 का पावर 3 इंटू 3 का पावर, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 4 दूने 8 n प्लस 12 और ये बराबर है 3 की पावर m। तो ये क्या हो जाएगा? बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। 3 की पावर 8 n प्लस 15 बराबर है 3 की पावर m। जब कोई दो चीजें बराबर हैं तो उनकी पावर भी क्या हो जाएगी? बराबर। तो m की वैल्यू यहां से क्या आई? 8n प्लस 15। 8n प्लस 15। क्लियर? एनी डाउट? नेक्स्ट देखिए, ये थोड़ा सा लंबा सवाल है, इसको हम बाद में करेंगे। ये आसान है, ठीक है? बताइए फटाफट। ये देखो, ऐसे है कि ये हो गया 3.7 का पावर x बराबर है 10 की पावर 4। पहले इस x को ही हटा देता हूं मैं। 3.7 बराबर है 10 की पावर 4 बटा x। अब देखो, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो ये हो जाएगा 37 बटा 10। 10 को उधर ले जाके ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर 4 बटा x प्लस 1। एक तो इक्वेशन ये बन गई हमारी। फिर यहाँ पे मैंने देखा 0.037 का पावर y बराबर है 10 की पावर 4। तो ये आ जाएगा 0.037, y हटा दो 10 की पावर 4 बटा y। ठीक है? अब देखो, ये 37 बन जाएगा तो 10 की पावर 3 है नीचे, वो उधर जुड़ जाएगा। 10 की पावर 4 अपॉन y प्लस 3। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दोनों 37 के बराबर हैं, तो यहाँ से मैं इनको लिख सकता हूँ 10 की पावर 4y प्लस 3 बराबर है 10 की पावर 4x प्लस 1। जब बेस सेम है, बराबर है, तो पावर भी बराबर हो जाएंगी। 4 बटे एक्स प्लस 1 बराबर है 4 बटा वाई प्लस 3। अब इस एक को इधर ले आओ तो ये हो गया 4 बटा एक्स माइनस 4 बटा वाई बराबर है 3 में से 1 गया 2। अब देखो, ऊपर से आप क्या करो, 4 कॉमन ले लो तो 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई, और 4 कॉमन लिया तो 1 बाई 2। सी ऑप्शन उत्तर होगा इसका। थोड़ा सा कई बार क्या होता है, उलझन आ जाती है, लेकिन आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी। कोई डाउट? दोबारा बता सकता हूं मैंने लिया 3.7 का पावर एक्स, 0.037 का पावर y बराबर है 10,000। 10,000 को मैं 10 की पावर 4 लिख सकता हूं। तो ये भी और ये भी दोनों 10,000 के बराबर हैं। तो मैंने पहले 3.7 का पावर x 10 की पावर 4 के बराबर लिया। इस x को गायब का अगर मुझे करना है, दोनों तरफ x से भाग करने पर, यहाँ x से भाग करने पर 1, यहाँ x आ गया। फिर देखो 3.7 पॉइंट को गायब करो, अपोन में 10 आएगा, तो 10 इधर ऐड करेगा तो ये 4 बाई एक्स प्लस 1 आ जाएगा। सेम वे में यहाँ पे 0.037 का पावर y बराबर 10 का पावर 4, तो y इसके डिवाइड में आ जाएगा। और यहाँ पे अपोन में 1000 यानी 10 का पावर 3, तो वो प्लस 3 इधर आ जाएगा। अब देखो, ये दोनों ही 37 के बराबर दिए हुए हैं, तो दोनों को मैं बराबर रख दूंगा। 10 का पावर 4y प्लस 3 बराबर है 10 का पावर 4x प्लस 1। तो यह दोनों जब बेस सेम है, पावर भी बराबर रखी जा सकती हैं। तो यहाँ इसको मैंने सॉल्व करा, आपका उत्तर आ गया। एनी डाउट? ये बताइए, आउट ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्वांस, हंसों का एक ग्रुप है, 7.2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर आर स्विमिंग इन द पूल while the 2 remaining are playing outside the pool. What is the total number of swans? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इसमें, बताओ फटाफट। मान लिया टोटल स्वान
एक्स है, ठीक है। ये कह रहा है एक्स स्वान है भाई, ठीक है। तो 7/2 टाइम्स द स्केयर रूट ऑफ टोटल का 7/2 टाइम कहाँ है, स्विमिंग पूल में है, और बाकी जो बचे हुए हैं इन द पूल व्हाइल द 2 रिमेनिंग आर प्लेइंग आउटसाइड द पूल, जो बचे हुए हैं वो बाहर की तरफ, यानी कि वो जो 2 और अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो ये टोटल स्वान नहीं आ जाएंगे। ये कह रहा है एक ग्रुप में जितने भी स्वान हैं उसका टोटल का स्क्वायर रूट का 7/2 टाइम्स, ठीक है, वो पूल के अंदर है, 2 बाहर हैं, अगर उन 2 को भी अंदर मिला लिया जाए तो टोटल नंबर ऑफ स्वान्स आ जाएंगे। सही बात है। अब देखो ये इस 2 को अगर मैं हटाऊं तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, इसको बस आपने सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगा, ये देखो, इस 2 को मैं इधर ले आऊं, 7/2 रूट एक्स बराबर है x माइनस 2, ठीक है। स्केयरिंग बोथ साइड करोगे तो 49/4x, और ये क्या आ जाएगा, देखो इसका स्केयर x की पावर 2 प्लस 4 और माइनस 4x, ठीक है। अब देखो इसको आप इधर ले आओ या इसको इधर ले आओ, तो मैं इसको इधर ले आता हूं, तो यहां पे लिख देता हूं मैं एक्स स्केयर, ये माइनस का हो जाएगा, ये होगा 49 और 16 65, माइनस का 65x और प्लस का 4 बराबर है 0, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे बटे में 4 भी है, तो 4 को यहां पे मल्टीप्लाई, यहां पे मल्टीप्लाई, तो ये 4 बटे से गायब हो जाएगा, 16 चौक 64, तो 4x स्क्वायर माइनस 64x माइनस x प्लस 16 बराबर है 0। 4x कॉमन लिया, x माइनस 4, तो माइनस का नहीं, ये 16 आएगा, हाँ 4x अगर कॉमन लोगे तो ये 16, हाँ माइनस का 1, x माइनस 16 बराबर है 0। अब देखो दो ऑप्शन बने यहाँ से, 4x माइनस 1 और x माइनस 16 बराबर है 0। x की 2 वैल्यू आई, एक 1/4 और एक 16, तो 16 आंसर आ जाएगा। क्लियर, कोई डाउट कर पाओगे? क्वेश्चन नंबर 18 आपने खुद ट्राई करना है, मैं अगली क्लास में इसको बताऊंगा। अभी भी बता सकता हूं, क्यूबिंग बोथ साइड कर दो, क्यूबिंग बोथ साइड करने पर ये थोड़ा सा बड़ा सवाल बनेगा। तो आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच।